Hi friends, this is Jyotsna. Welcome once again. कल मैं कहीं गई थी तो मैंने वहाँ पे देखा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मुझे एक आइडिया आया क्यों ना हम अपना जो नेक्स्ट वीडियो है वो गुस्से पे और लड़ाई झगड़े वाले सेंटेंसेस पे ही बना दें। तो इसलिए हमारा आज का वीडियो है गुस्से वाले सेंटेंसेस के ऊपर। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। तो हमारा पहला सेंटेंस है, मुझसे गुस्सा क्यों करते हो यार। कई बार कोई आप पे भड़क रहा होता है तो आप बोलते हो ये सेंटेंस। तो हम बोलेंगे वाई आर यू क्लोज विद मी फ्रेंड। आप पे से बाहर क्यों हो रहे हो, मतलब गुस्सा इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हो। वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर। देख मुझे गुस्सा मत दिला। सी डोंट मेक मी एंग्री। कई बार हम लोगों को बोलते हैं सावधान दोबारा मत बोलना, मतलब ये बात दोबारा नहीं बोलनी। तो बीवियर डोंट अटर इट अगेन। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू। कई बार क्या होता है कि हमें बहुत गुस्सा आया होता है किसी पे, पर हम दूसरे बंदे को बताते हैं कि हम उस समय तो मैं गुस्सा पी गया। तो हम बोलेंगे आई बॉटल्ड माई एंगर एट दैट मोमेंट। कई बार होता क्या है कि हम किसी से लड़के आते हैं और हम अपना एक्सप्लेनेशंस देते हैं अपने लव वंस को कि उसने तुम्हारे बारे में बहुत ही गलत बोला और मैं आपे से बाहर हो गई। शी मेड अ बिची कमेंट अबाउट यू एंड आई लॉस्ट माई टेम्पर। बिची कमेंट मतलब बहुत ही गलत बोलना को हम बोलते हैं बिची कमेंट। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि बिच हम कुतिया के लिए यूज करते हैं। कई बार हम गुस्से में ये भी बोलते हैं कि देखो सीधी बात करो, घुमा फिरा के बात मत करो। तो इसे कैसे बोलेंगे, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये तो सिंपल हो गया, ये सबको बोलना आता है। और अगर थोड़ा सा भी उसमें आपने स्टाइल ऐड करना है, थोड़ा सा तड़का तो आप बोल सकते हो डोंट मिन्स वर्ड्स। ये सेंटेंस तो इंडिया में बहुत ही ज्यादा बोला जाता है, चुल्लू भर पानी में डूब मर। यू शुड बी ashamed ऑफ योर सेल्फ। लानत भी बहुत भेजी जाती है, लानत है तुम पर, शेम ऑन यू। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। इज देयर एनी लिमिट टू योर शेमलेसनेस। अब तुम मेरे दुश्मन हो गए। नाउ यू टर्न्ड अगेंस्ट मी। मुझे तुम्हारी सब करतूतें पता है। ये ज्यादातर लेडीज बोलती हैं अपने हस्बैंड्स के लिए। आई नो ऑल योर मिस्टेक्स। तुम अपनी बात पर अड़े रहोगे, इसलिए अब इस बात को छोड़ दो। ये हम ज्यादातर बोलते हैं। तो इस सेंटेंस को आप दो तरह से बोल सकते हो। पहले तो आप इसको बोल सकते हो सिंपल इंग्लिश में, यू विल नॉट चेंज योर माइंड सो फॉरगेट इट। अगर आपको इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव वे में बोलना है तो आप बोल सकते हो यू वॉन्ट बज सो फॉरगेट इट। हमारे बीच कुछ बातों को लेकर असहमति है। इस सेंटेंस को अगेन हम दो टाइप से बोल सकते हैं। एक तो सिंपल, अगर आपने बोला तो आप बोल सकते हो वी डोंट एग्री ऑन सम इश्यूज। और अगर आपको थोड़ा सा स्टाइल से बोलना है तो आप ऐसे भी बोल सकते हो वी हैव आवर डिफरेंसेस। हम कई बार गुस्से में ये भी बोलते हैं कि ऐसे मत बोलना, मुझे मुझे इस बात पे तुम्हारे ऑब्जेक्शन है। तो आप बोल सकते हो आई ऑब्जेक्ट टू योर रिमार्क, मतलब जो आपने मुझे मेरे बारे में कुछ गलत बोला उसके ऊपर मुझे ऑब्जेक्शन है। या आप बोल सकते हो आई टेक एक्सेप्शन टू योर रिमार्क। तुम बड़े गुस्सैल हो। यू आर वेरी हॉट टेम्पर्ड। कई बार हमारा झगड़ा होता है तो हम एक्सप्लेनेशन देते हैं और हम बोलते हैं मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती। तो आप बोल सकते हो आई कैन मेक नीदर हैड नो टेल ऑफ इट। कई बार हमें समझ नहीं आ रहा होता कि सामने वाला हम पे भड़क क्यों रहा है, क्यों गुस्सा हो रहा है हम पे। तो जब हमें समझ में आता है तो हम बहुत ये डायलॉग बोलते हैं, ओ तो समस्या यहाँ पर है। ओ दैट्स वेयर द शू पिंचेस। हाँ आखिरकार सच सामने आ ही गया। फेडअप होके हम ये भी बहुत बोलते हैं। तो एट लास्ट द ट्रूथ हैज कम आउट। हमारा किससे बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है तो हम बहुत ही
हताश सा फील करते हैं, बहुत ही उदास उदास फील करते हैं अगर कोई आपका क्लोज हो, तो हम कहते हैं मैं बुरी तरह हताश महसूस कर रही हूँ। आई फील लाइक टेयरिंग माई हेयर आउट। टेयरिंग माई हेयर आउट हम बाल नोचने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये भी हम बहुत बोलते हैं, यार तुमने मुझे अंधेरे में रखा, लेडीज स्पेशली, तुमने मुझे अंधेरे में रखा, बताया नहीं, तो यू केप्ट मी इन द डार्क। ये तो बहुत ही लेडीज बोलती है, तुमने मेरे साथ झगड़ा ही शुरू कर दिया, बात ही नहीं सुनी और झगड़ा ही शुरू कर दिया। तो आप बोल सकते हो यू बिगेन टू फाइट विद मी। ये तो आई थिंक ज़्यादातर लोग बोलते ही होंगे। अब आपको इसका थोड़ा सा अट्रैक्टिव ट्रांसलेशन बताते हैं। यू किक्ड अप अ रो विद मी। यू किक्ड अप अ रो विद मी। अब झगड़ा तो हो गया, अब हमने अगर फाइट को क्लोज करना है तो हम बोलते हैं बेहतर होगा हम इस पर अधिक ध्यान न दें, ज़्यादा मत बात करें इसके बारे में। तो इसको भी हम दो तरह से बोल सकते हैं। सिंपल इंग्लिश में आप ऐसे भी बोल सकते हो, लेट अस नॉट गिव अनड्यू इम्पोर्टेंस टू दिस। और अगर आपको थोड़ा सा इसको स्टाइल देना है तो आप बोल सकते हो लेट्स नॉट रीड टू मच इनटू दिस। तो चलिए अब लड़ाई को ख़त्म करने की ओर चलते हैं। अब लड़ाई ख़त्म कर दो, इस सेंटेंस को आप बोल सकते हो अनाउंस अ सीज फायर नाउ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज के अपने व्यूअर्स सेक्शन पे चलते हैं। हमारा व्यूअर्स सेक्शन का पहला सेंटेंस है, मैं कपड़े तय कर रही हूँ। आई एम फोल्डिंग द क्लोथ। मुझे 1 किलो चीनी तोल दो। ये सेंटेंस पूछा गया था, वैसे आप इसको बोल सकते हो गिव मी 1 kg ऑफ शुगर, बट उन्होंने स्पेशली तोल दो पूछा था, तो वे मी 1 kg ऑफ शुगर। नीचे गिरा हुआ मत खाओ। डोंट ईट वॉट एवर फूड इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर। ये बहुत ही छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं। मैं उसे नहलाती हूँ। आई मेक हिम बाथ। मैं उसे पोंछती हूँ, मतलब बात के बाद, तो आई वाइप हिम ड्राई। मैं उसे तैयार करती हूँ। आई थिंक शी इज सेइंग अबाउट द क्लोथ्स पहना के और कंघी करके, तो आई गेट हिम रेडी। बोतल का ढक्कन लगा दो। तो ढक्कन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं लिड। क्लोज द बॉटल लिड। चाकू मत लो, लग जाएगा। डोंट टेक द नाइफ एज यू मे इंजर योर सेल्फ। इंजर योर सेल्फ मतलब आपके चोट लग जाएगी, आपके खून निकल आएगा। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आगे आकर बैठ जाओ। बच्चों के लिए उन्होंने पूछा कि बच्चे आगे आकर बैठ जाओ। तो अगर तो आपने बच्चे को आप ये कह सकते हैं कि अगर तो बच्चा मान लीजिए कि क्लास में या कहीं किसी प्लेस पे पीछे बैठा है और आप उसको बोलो कि आगे आकर बैठ जाओ, तो आप बोलोगे कम फॉरवर्ड एंड सिट डाउन। और अगर आपने कार के लिए कि कार में बच्चे को बोल रहे हो कि कार में आगे आकर बैठ जाओ, तो आप बोल सकते हो कम एंड सिट इन फ्रंट। ये भी एक सेंटेंस आया था कि चरण स्पर्श को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो जिसको भी आपने बोलना है बच्चे को कि जाओ जाके उनके चरण स्पर्श करो, तो आप बोल सकते हो फुट विश स्टैम्प। और उन्होंने ये भी पूछा था कि हम क्या ब्लेसिंग दे सकते हैं, तो बच्चे को हम यही बोल सकते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। मुझे पसीना आ रहा है। पसीना की इंग्लिश होती है स्वेट, तो आई एम स्वेटिंग। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आप मुझसे उखड़े उखड़े रहते हो। I have been looking for a few days that you abstain me. तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताना मत भूलिएगा, और अपने लाइक्स और कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बाय द वे, हैप्पी रक्षाबंधन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।